प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जी नमो नमः, प्रणाम। सुप्रभात। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। जी प्रणाम। शाता में जय गुरु प्रसाद। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न? कल जैसे प्रश्न पूछे थे, किसी को कोई पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो। 2-3 दिन में क्लास पूर्ण हो जाएगी। बाद में आपको एग्जाम की तैयारी करनी हो तो कर पाओगे, राइट? गुरुजी, हाँ बोलो। अमूढ़ दृष्टि यानी क्या? एक मिनट। हाँ बोलो। अमूढ़ दृष्टि जो दर्शना अमूढ़ चाहता है, नहीं, लिखा हुआ का है वो बताओ। ये दर्शना चाह आदतीच्या में निसंगता, निष्कांक्षता, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ हम्म दृष्टि और हम्म उपभ्रमणा। हम्म तो ये दोनों नालमी सूत्र में है ना। जी हम्म अमूढ़दिठीय, निसंख्यीय, निकंखीय, निर्वीतिगिच्छा, अमूढ़दिठी। देखो, मूढ़ यानी मूर्ख, राइट? मूढ़ यानी मूर्ख, और अमूढ़ यानी मूर्ख नहीं बनना, है ना? यानी चकोर दृष्टि, अच्छी दृष्टि। अच्छा, मूढ़ता का अभाव। गुरुजी, क्वेश्चन देखने जी, में थोड़ा टेंशन। मूर्खता का अभाव, ऐसी हाँ दृष्टि। जी। यानी जब मतलब देखो, किसी के चमत्कार आदि देखे, और चमत्कार देखने के बाद हम क्या बन जाते हैं? मूर्ख बनते हैं। तो देखो, इसमें तो कितना चमत्कार है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। हाँ, तो ऐसे मूर्ख नहीं बनना। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं। कुमारपाल महाराजा के राज दरबार में एक पुरोहित ब्राह्मण चमत्कारी था, और उसने एक चमत्कार बताया राजा को। कुमारपाल महाराजा को एक चमत्कार बताया। एक 8 साल की बाला थी, उसके हाथ में एक सुई थी। सुई के ऊपर एक कमल था, कमल के ऊपर आसन था, और आसन के ऊपर वरबोधि नाम का एक ब्राह्मण बैठा था, राइट? ऐसा चमत्कार देखने के बाद कुमारपाल महाराजा, उनकी दृष्टि मूर्ख दृष्टि बन गई। मतलब वो चमत्कार देखने के बाद उसने कहा, उसने सोचा, कुमारपाल महाराजा ने, कि ऐसे चमत्कार तो मैंने कभी जिन जिन शासन में यानी जैन धर्म में नहीं देखे। देखो तो सही, एक 8 साल की बाला है, हाथ में सुई है, सुई के ऊपर कमल है, कमल के ऊपर आसन है, आसन के ऊपर वो ब्राह्मण जाप कर रहा है। और उसके बाद वो ब्राह्मण ने कुमारपाल महाराजा की 3 पीढ़ियाँ को हाजिर की। सबको पूछा, पूछो कि कौन सा धर्म सच्चा है। वो कहते शिव धर्म सच्चा है, शिव धर्म महान है। बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी उन्होंने प्रकट किया कि पूछो उनको भी धर्म कौन सा बड़ा है, कि शिव धर्म बड़ा है। उदयन मंत्री ने ये भी ये सब कुछ देखा, लेकिन देखने के बाद उनकी दृष्टि चेंज नहीं हुई। लेकिन उदयन मंत्री को पता चला राजा की दृष्टि चेंज हो गई। तो कल राजाओं को मैं हेमचंद्राचार्य के पास लेके जाता हूँ, और हेमचंद्राचार्य के पास उनको लेके गए उदयन मंत्री, महाराजा को, कुमार बार को। और वहाँ उन्होंने उन्होंने भी चमत्कार बताया। 7 पाट ऊपर बैठे हुए थे, और शिष्यों को पीछे से इशारा किया। कुमारपाल महाराजा वाणी सुनते सुनते एकमग्न हो जाए, एकाग्रचित्त हो जाए, तब मैं जिस पाट ऊपर बैठा हूँ, मेरी आज्ञा से एक एक पाट आपको खींचनी है। और वैसे ही बना। शिष्य ने सातों सात पाठ खींच लिए, और आकाश में अद्धर बैठे बैठे हेमचंद्राचार्य व्याख्यान दे रहे थे। बाद में आश्चर्यचकित हुए कुमारपाल महाराजा, देखो कि कैसे कैसा चमत्कार है।
कल मैंने राज दरबार में चमत्कार देखा, उससे भी बड़ा चमत्कार यहाँ मैं देख रहा हूँ। आकाश में अद्धर बैठे बैठे व्याख्यान दे रहे हैं। वो तो वरबोधी नाम का ब्राह्मण कुछ जाप कर रहा था, जाप के प्रभाव से वो स्थिर था। यहाँ तो वो बोल रहे हैं, यहाँ कोई जाप आदि नहीं है, तो भी आकाश में अद्धर बैठे बैठे बोल रहे हैं। बाद में क्वेश्चन आए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हाजिर किए थी, किया था, मेरी 3 पीढ़ियाँ थी। बाद में 3 नहीं 7 पीढ़ियाँ थी। बाद में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल महाराज जी की 21 पीढ़ियों को हाजिर की। ये आपकी 21 पीढ़ियाँ है, सबको पूछो कौन सा धर्म मान है। बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी हाजिर किया और 24 तीर्थंकर को भी हाजिर किया कि सबको पूछो कौन सा धर्म मान है। कुमारपाल महाराज ने 2 हाथ जोड़ के उनके पैर में पड़े और बोले कि आप ही बताओ, कल भी मैंने चमत्कार देखा, उससे भी बड़ा चमत्कार मैंने आज देखा, कौन सा धर्म मान है? ये क्या है चमत्कार? हेमचंद्राचार्य ने कहा, कल भी देखा था वो इंद्रजाल है, और आज भी तू देख रहा है वो भी सब इंद्रजाल है। ऐसा मत समझना कि जैन शासन में, जैन धर्म में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। मतलब ऐसे वर्तमान काल में है ना, हिंदुओं का महाकुंभ देख के चलित हो जाना, देखो तो सही। कितने सारों हिंदू वहां जाके डुबकी दे रहे हैं, पापों की आलोचना कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। बड़े बड़े वीआईपी लोग भी वहां पे जा रहे हैं। हम्म, सब देखना और सोचना मैं भी हिंदू बन जाता, मैं भी ऐसा कुछ करता तो कितनी मजा आती, है ना। तो ऐसे मूर्ख दृष्टि रहित बनना, यही हमारा आचार है। और भी बात, जैसे सुलसा श्राविका की आती है, अंबड़ श्रावक ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और 25वें तीर्थंकर का रूप लिया, तो एक सेकंड, एक समय के लिए भी ऐसा नहीं हुआ, उनकी श्रद्धा चलित नहीं हुई सुलसा श्राविका की। मतलब ऐसे चमत्कार देख के मूर्ख नहीं बनना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा आचार है। ओके, ओए बेटा ट्यूशन जाओ, चलो बेटा चल, तो मारो दिक्को છે ને, તો મારો દિક્કો હોઈશ તો ટ્યુશનમાં જઈશ। पप्पा हाँ एक काटो क्या है जी गुरुजी। और गुरुजी उपब्रह्मणा का मतलब समझ ये में हाय आया खोई मुझे गयो बेटा, कि आत्मिक હું તને शक्ति પછી गुरु की ગોતી प्रशंसा નાખીશ। करना, जा परंतु ये પહેલા शब्द जो ટ્યુશનમાં है ना ગયો, उपब्रह्मणा, તું મને નહીં ગમે वो તો આવું કરીશ। किस हिसाब से लिया, क्योंकि इसका अर्थ शब्दार्थ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए पूछ रही थी हाँ, कि उपब्रह्मणा बस ओके ओके ठीक है डायरेक्ट। ठीक है। चलो મારો દીકરો છે ને, તો આવું નહીં કરે, આવું આવું નહીં કરે, આવું ન કર બેટા। તારા હજુ આજે બહુ આગળ વધવાનું છે, પપ્પા જેવું શીખવાનું છે, બહુ બધું શીખવાનું છે બેટા। તને હું બહુ મોટો બનાવીશ બેટા। હમ? બહુ મોટો આદમી બનાવીશ તને, બહુ મોટો। જા બેટા। તું મારું નહીં માનીશ તો પપ્પાને નહીં ગમે, તો તું મારો દીકરો નહીં આજથી, તું મારો દીકરો નહીં પછી, તું મારો દીકરો નહીં। તો જાઓ બેટા, મને પપ્પી આપીને જાઓ। તારે ને મારા જોડે બોલવાનું નહીં। તું મારો માનતો નથી ને, નથી માનતો ને, તો તું મારો દીકરો નહીં, આજથી મારી જોડે નહીં આવવાનું। મને કશી વસ્તુ નહીં માંગવાનું, મોબાઈલ પણ નહીં માંગવાનો। પપ્પાને પપ્પાને નહીં ગમે બેટા, જા। તું મારો દીકરો છે ને, તો જતો રહે અહીંયાથી, જતો રહે, જા। ટ્યુશન જતો રહે, ખબર પડતી નહીં તને? મને કહે જતા હે?
जी अर्चना बहन बोलो, क्या प्रश्न है आपको? गुरुजी, मैंने उपब्रह्मण का अर्थ पूछा है। उपब्रह्मण का अर्थ क्या होता है? उपबृहना यानी ब्रूहना, यानी देखो उपबृहना बोलो या ब्रूहना बोलो एक ही है। उपबृहना का अर्थ होता है प्रशंसा करना। किसकी अच्छा। प्रशंसा करना? सत्कृत्य की, दर्शन ज्ञान चारित्र की, हर एक सत्कृत्य की प्रशंसा करना। छोटी सी छोटी बात हो तो भी प्रशंसा करना। राइट। ब्रह्मण यानी कि प्रशंसा करना। जी। ब्रूहणा गुरुजी कहो, मैं उपब्रूहणा कहो, संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है प्रशंसा। जी गुरुजी, एक ये 12 आवृत्त जो है, इसमें अवनत के वक्त भी हम एक तरह से देखो तो सिर नमन ही करते हैं, और 4 सिर नमन अलग से बताए। वो ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। जो इसमें अहो, कायम, काय और जत्ता भे, जवनित, जंच भे, ये पहले वांदना में 6 और दूसरे वांदना में 6, ये 12 आवर्त है। जी। चार शीर्ष नमन वो बहुत अलग बात है। कौन कौन? तो वो कौन से शब्द से किया जाता है? तो तो कम। खमणी जोभे। जी। शिष्य पहली वंदना में खमणी जोबे करेगा, और दूसरी पहली वंदना में खामेमी खमासमणो, खामेमी शब्द बोल के करेगा। राइट। तो ये दो जी। हुए, शिष्य के दो, और दूसरी वंदना में दो, दो दो हम्म। मिलके 4, शिष्य के 4। कुछ आचार्य भगवान ऐसे भी गिनती करते हैं कि खमणी जोबे और खामेमी क्रिया समान है, शब्द अलग अलग है सिर्फ, है ना, क्रिया समान है, तो उनकी गिनती थोड़ी अलग है। मतलब वो यहाँ पे शिष्य के दो ही गिनते हैं, खामेमी और खमड़ी जोबे। ये जी, दो और पहले गुरुजी के वंदना दो। में यही दो है, दूसरे वंदना में यही दो है, कुछ अंतर नहीं है, इसलिए वो नहीं अलग नहीं गिनते। राइट। वही। जी और गुरुजी, यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे गुरु खुद कहते हैं, जी। अहमवी खामेमी तुमम, मैं भी तुझे खमाता हूँ, है ना। जी। पहली वंदना में और दूसरी वंदना में एक एक दो। हम्म? हाँ, और तो शिष्य गुरुजी के दो। ऐसे दो पूछता हाँ, है। शिष्य के दो, और जी, शिष्य के दो, प्रथम और सेकंड 2 बार किया, और गुरु के भी एक एक दोनों टाइम, तो ऐसे दो। 4 हाँ गिना जी। इन्होंने। जी। तो मुझे ये समझना था कि अवनत भी मतलब सिर झुका के ही होता है ना, तो ये मतलब आवृत के कारण अलग अलग बताए हैं कि वो हमें मतलब खमाने की बात है, और यहाँ पे आवृत की बात है, इसके लिए दोनों अलग अलग बताए, क्योंकि अवनत भी सिर नमन करके ही करते हैं ना, तो मैं ये लगा। हाँ, लेकिन हमारा शीर्ष नमन होता है, उनको गुरु को सिर्फ कहना होता है। जी। अच्छा। हाँ हाँ। ओके। गुरु खुद उठ के शीशे के पैर में झुक के ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हैं हम भी खामे में तू, हाँ। मैं भी तुझे खमाता हूँ। यहाँ पे खमाने की बात है, क्योंकि गुरु हो या शिष्य हो, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तब तक तो एक दूसरे को खमाना होता ही है, कंपलसरी सबके लिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। हम्म। पूर्वाचार्य की ऐसी ही गिनती है, उसमें तो कोई कारण नहीं है। राइट। जी। और कोई प्रश्न? गुरु हाँ गुरु पूछो। जी, पूछो। गुरु जी, संसार दावा की तीसरी गाथा बोले ना, बोधा गाथ। हाँ, अच्छी गाथा है ना। थोड़ा गुरुजी। समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। गुरुजी, मारो ना बोधागाधम प्रश्न। सुपद पदवी नीरपुराभिरामम, जीवा हिंसा विरल लहरी संगमा गाहदेहम, चूलावेलम गुरुगममणि संकुलम दूरपारम सारम वीरागमजल निधिम, सादरम साधु सेवे। अभी यहाँ पे भगवान के जो शास्त्र है, आगम है, उनको समुद्र की उपमा दी गई है। तो दोनों के अंदर ऐसी समानता है। क्या समानता है? देखो, समुद्र के अंदर क्या है? समुद्र खुद गंभीर है, मतलब किसी से कोई हंसी मजाक नहीं करता। गंभीर होना यानी क्या? हंसी मजाक ना करना, और जैसी उसकी मर्यादा है ऐसी मर्यादा में ही रहना, वो गंभीरता कहलाता है। राइट। वो गंभीरता कहलाती है। तो समुद्र गंभीर है, तो आगम के बातें भी समझने के बाद हम खुद गंभीर बनते हैं। जैसे मुझे पता है कि संसार असार है, संसार में सार नहीं है, और सच में उसका मैं चिंतन करूं, मनन करूं, तो मुझे संसार में हकीकत में सार नहीं दिखाई देगा। और बाद में ये सब खेलते हैं, कूदते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उससे मैं अलग दृष्टि से देखूंगा। देखो, मैं हंसी मजाक करूंगा
तो मुझे हास्य मोहनीय कर्म का बन होगा। मैं राग द्वेष करूंगा तो मुझे रति अरति मोहनीय का कर्म का बन होगा। मैं राग द्वेष करूंगा, कसाई उत्पन्न होगी। हाँ, मैं क्रिकेट देखूंगा, खेलकूद देखूंगा तो उसमें मुझे भयंकर कर्मों का बन होगा। ऐसे अलग दृष्टि से मैं देखूंगा तो मेरी हंसी मजाक ये सब कार्य सब अलग हो जाते हैं और मैं इससे गंभीर बनता हूँ। भगवान को भी ये उपमा दी गई है, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदेश्वर, जो सागर से भी अत्यंत गंभीर है। ऐसे सिद्ध परमात्मा बने हुए 24 तीर्थंकर मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। गंभीरता ये बहुत बड़ा गुण है और ज्ञान के माध्यम से हमको गंभीरता आती है। कोई भी बात को हम सीरियसली समझते हैं और अच्छा एक संयक्षम हमारे अंदर प्रकट होता है, वो गंभीरता है गुण है। राइट, समुद्र के अंदर भी है, कभी किसी से हंसी मजाक नहीं करते। और भी पानी, समुद्र के अंदर क्या है, पानी का समूह है, बहुत भरपूर पानी है। तो आगम के अंदर क्या है, सुंदर पद है, श्लोक बताए हैं, गणधर भगवान रचित है। समुद्र के अंदर क्या है, तरंग है, वो भी अंतर रहित है, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि सुबह में आते और शाम को नहीं आते। सुबह शाम मध्य रात मध्य दिन हर समय तरंग निरंतर अंतर रहित चालू ही होते हैं। बस वैसे ही आगम के अंदर जीवों की बात, कोई भी सूत्र हो, कोई भी आगम हो, जीवों की रक्षा की बात आएगी ही। अन्य जीव की रक्षा की भी बात आएगी, खुद के आत्मा की रक्षा की भी बात आएगी। जीवों की रक्षा की बात हर ग्रंथ में, हर पद में आएगी। समुद्र के अंदर क्या है, बहुत नीचे तल में वेल है, वनस्पति है। वैसे ही आगम के अंदर क्या है, तो चूलिका है। इसके बाद समुद्र के अंदर क्या है, तो रत्न है, रत्न मिलते हैं। वैसे ही आगम के अंदर समान पाठ मिलते हैं। जैसे जो बात ब्रह्मचर्य की हो, वही ब्रह्मचर्य के बाद दूसरे ग्रंथ के अंदर भी की होगी, तीसरे ग्रंथ के अंदर भी की होगी, कुछ अलग तरीके से की हो, लेकिन की होगी। 5 महाव्रतों की बात की होगी। तो ऐसे जैसे हम जीवों के प्रकार सुनते हैं, है ना, जीवों के 2 प्रकार है। जीव विचार के अंदर जीवों के कितने प्रकार है, तो टोटल 563 प्रकार है। तो नवतत्व के अंदर कितने हैं, तो 14 प्रकार के हैं। फिर चौथे कर्मगत के अंदर जीवों के कितने प्रकार बताए, जीवों के स्थान कितने बताए, तो वो भी 14 प्रकार के बताए। समान पाठ यानी समान पदार्थ। राइट, और भी बात करते हैं कि समुद्र के अंदर क्या है, तो समुद्र का किनारा मिलना मुश्किल है। बस वैसे ही आगम की बात करें तो आगम का भी किनारा मिलना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है, ओए आवाज न कर, क्लास चालू है અહીંયા, બિલકુલ આજ પછી મોબાઈલ માંગતો નહીં, તું બગડતો જાય છે દિવસે ને દિવસે। પાછો ટ્યુશન શરૂ થઈ ગઈ છે, જા ટ્યુશનમાં। આજ પછી તું મોબાઈલ માંગીશ તો તને મારીશ હું। आगम के समुद्र कैसा है, तो इसका किनारा मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा समुद्र है। बस आगम भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास अभी 45 आगम है, पढ़ लो आगम पूरा हुआ, मतलब ज्ञान पूर्ण हुआ, इतना ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। आगम कोई भी आगम हो, उसका भी अंत पाना मुश्किल है। इतने सारे पदार्थ आगम के अंदर गणधर भगवंत ने रखे हैं और ऐसी ही रचना उन्होंने की है। बस यही समानता यहाँ उन्होंने बताई है कि बोधा गादम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम। ज्ञान से, बोध से जो अगाध है, अगाध यानी गंभीर, अगाध यानी गंभीर, ज्ञान से जो गंभीर है, कौन है, तो वीर आगम, भगवान का आगम ज्ञान से गंभीर है। सुपद पदवी नीरपुराभिरामम, सुंदर पदों की रचना रूप आगम है। अच्छे अच्छे पद
आगम के अंदर बताए हैं। समुद्र के अंदर क्या है? तो पानी है, भरपूर पानी है। वैसे ही आगम के अंदर क्या है? तो सुंदर पद है, क्योंकि आगम सुंदर पदों के माध्यम से ही बना है। तो सुपद पदवी, सुंदर पदों की रचना रूप पानी के समूह से जो भरपूर है, मनोहर है। जीवा हिंसा विरल लहरी, तरंग के समान जीवों की अहिंसा की बात निरंतर हर आगम के अंदर है। और संगमा गाह देहम, तरंग जो आते हैं हर समय और बार बार हमको मिलते हैं, अंतर रहित निरंतर तरंग के मिलने से जो मनोहर है और अगाध देह वाला है। क्योंकि समुद्र के अंदर जो तरंग आते हैं ना, तो छोटी छोटी नहीं होती, बड़ी तरंग बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, तरंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। एक मिनट, हेलो, રેલવે સ્ટેશન માટે શું લખશો તમે? એક મિનિટ, હા 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 હા, આપણે એનું છે ને, એનું શું બોલવાનું હોય મને નહીં ખબર હોય. સેન્ટ્રલ જેલ વાળું. આ સેન્ટ્રલ જેલ વાળું છે. નહીં નહીં, હાથ લખવાનું હોય છે. ચાલુ રાખવાના, તમે બંધ કેમ કરો છો? ચાલુ રાખો, એક મિનિટ. ઓવરપાસ લખી દો, ઓવરપાસ, સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન ઓવરપાસ. आगे, जीवों की अहिंसा रूप सतत तरंग से मिलने से जो अगाध देह वाला है, क्योंकि तरंग बहुत छोटी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी होती है। ऐसे अगाध देह वाला कौन कौन है? वीर आगम है। आगे कहते हैं कि चूला वेलम, सिद्धांतों की चूली का रूप है। चूलिका यानी शिखर, चूलिका यानी क्या? शिखर। जैसे मंदिर है तो मंदिर की शोभा उसके शिखर से है, ध्वजा से है, वैसे ही आगमों के हर एक चूलिका बनी हुई है, वो भी पूर्व महापुरुषों ने रची है, उसके ही माध्यम से बनाई जाती है। मतलब गणधर भगवान कृत जो 12 अंग है, 11 अंग 12 उपांग है, राइट? पूर्व महापुरुष उसके ही माध्यम से चूलिका बनाते और उतनी सुंदर होती है। उसमें जो सार, जैसे मंदिर का सार माने यानी मंदिर की शोभा शिखर में है, वैसे ही आगम का सार चूलिका के अंदर है। जैसे नवकार महामंत्र की चूलिका क्या है? ऐसो पंच नमुकारो सबो पाव पणासनो मंगलानाम च सुविसिम पड़ मोह मंगल में 4 पद की चूलिका है। क्योंकि नवकार महामंत्र क्या है? तो नवकार महामंत्र अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु आचार्य उपाध्याय, इस सबको क्या किया गया? नमस्कार किया है। लेकिन चूलिका के अंदर उनको किया गया नमस्कार कैसा प्रभावशाली है, उसका सार बताया है। जैसे ऐसो पंच नमुकारो, ऐसे 5 जन को नमस्कार करना क्या है? सर्व पावपनासनो, सर्व पापों का नाश करता है। सभी पाप यानी 8 कर्म, संपूर्ण कर्म सब आ गए। मंगल वरी मंगलानम च सव्यसिम, और भी कहते हैं
कि सर्व मंगल में मंगल रूप है और सर्व धर्म में, सर्व मंत्र में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नवकार महामंत्र। मतलब नवकार महामंत्र का प्रभाव क्या है, उसका महात्म्य क्या है, उसकी शोभा क्या है, यही है इसका प्रभाव, उसका पर्चा क्या है, यही है। तो चूलिका यानी जैसे मंदिर की शोभा शिखर में है, वैसे आगम का सार चूलिका में है। इसलिए सिद्धांत, हर एक सिद्धांत की चूलिका है। चूलिका की बात चैत्यवंदन सूत्र के अंदर भी आती है ना। चूलिका, वृत्ति, टीका, भाष्य, चूर्णी, ये सब की बात आती है। हाँ और चूला वेलम, जैसे समुद्र के अंदर वेल है, वैसे ही हर एक आगम की चूलिका है। तो चूली का रूप वेल वाला, वेल रूपी आगम रूपी समुद्र है। और गुरु गमो मणि संकुलम दूर पारम, बड़े और समान पाठ रूप रत्न के संकुल से, यानी रत्न के समूह से भरपूर है। और ये वीर आगम यानी समुद्र जिसका पार पाना बहुत कठिन है, दूर पारम, वैसे ही भगवान का आगम भी है ना। आगम के अंदर इतना सारा है, जैसे कल्प सूत्र के अंदर क्या नहीं, हम क्या बोलते हैं कल्प सूत्र के अंदर क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन तो भी हम 5 दिन के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन हर एक बात समझने बैठ जाए तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो भी कल्प सूत्र का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। है तो सिर्फ 1200 गाथा, लेकिन 1200 गाथा इस शब्द से है, अर्थ से तो ये 12,000 गाथा भी उसके लिए कम होगी, अर्थ से 12 लाख या 12 करोड़ गाथा भी उसके लिए कम हो जाएगी। इतना सारा कल्प सूत्र के अंदर है। वैसे ही भगवान के आगम के स्वरूप है, इसलिए ऐसे भगवान के आगम को वीर आगम जल निधिम, ऐसे सार रूप सादरम साधु सेवे, साधु यानी साधु नहीं, साधु यानी सज्जन महापुरुष, सज्जन महापुरुषों भी आदर पूर्वक जिसको सेवते हैं, जिनका जो सार है, ऐसे वीर प्रभु के आगम रूपी समुद्र को मैं आदर पूर्वक बहुमान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, साधर्म साधु सेवे। बोलो और कुछ। गुरुजी चूली का हर सूत्र में होती है कि नौकार में है? हर सूत्र नहीं, हाँ नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। मतलब हर सूत्र में होती ही है, हर सूत्र में दिखाई नहीं गई है। जैसे नवकार महामंत्र में है, स्पष्ट है, जैसे कि नवकार महामंत्र किसी ने बना नहीं है, पहले से ही है। ओके, हाँ, हर सूत्र में नहीं होती, कोई कोई सूत्र में ही चूली का मतलब होती है, हर सूत्र में होती है, लेकिन हर सूत्र में इसे दिखाई नहीं देती। ओके, हाँ, लेकिन हर सूत्र के होती है, हर आगम की चूलिका होती है। जैसे वो स गरम है ना, तो वो स गरम के अंदर इसका प्रभाव बताया है, तू सम्मत लेते चिंतामणि कप्पाय, है ना। बाद में सिद्धानम उद्धानम है, इसके अंदर भी इक्को भी नमुकारो जिनवर वसहस्स, हाँ एक भी किया हुआ है नमस्कार, तारे ये नरम व नारिमा, इसका प्रभाव है। देखो सूत्र के अंदर ही बताया है, हर एक सूत्र के अंदर होते हैं ये सब कुछ, लेकिन दिखाई नहीं दिया होता है, अलग से बोला नहीं है कि चूली हाँ, का जैसे है। कि ईर्या वही सूत्र, इसमें कुछ दिखाई नहीं, सब विराटना ही दिखाई दे जी, एक इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरंदिया अभिया वतिया लेसिया संगया, उसमें प्रभाव क्या है बताया अलग से नहीं, लेकिन होता है। हाँ, लेकिन होता है, जी जी जी, एक मिनट, लेकिन उसका प्रभाव है। देखो कोई भी क्रिया हम शुरू करें तो उसके पहले हम ईर्या करते ही है, है ना, करते ही है। और गुरु के पास गुरु की इच्छा को मान रख के हम करते हैं तो इसका प्रभाव बनता ही है। सूत्र के अंदर नहीं बताया, लेकिन होता तो सही। हर समय हर सूत्र में शब्दों के माध्यम से बताना ही ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे विद्वान महापुरुषों के मुख से भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, श्रेष्ठ ने उत्तम शब्द समझाओ सो समाही वरम उत्तमम दिंतु, तो श्रेष्ठ ने उत्तम समझाओ सो समाही वरम वरम उत्तमम दिंतु लोकस, लोगस्थ सूत्र में है। हाँ, तो पण श्रेष्ठ ने उत्तम में શું ફરક? या आरोग्य गुही लाभम समाही वरम उत्तम, आरोग्य, सम्यक्त्व
श्रेष्ठ उत्तम समाधि आपो, है ना। श्रेष्ठ समाधि એટલે भाव समाधि, और उसमें भी उत्तम यानी श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ। जैसे कि सिद्ध बनना अच्छी बात है ना। केवल ही जी कौन सा भी स्वरूप हो, है ना, कौन सा भी कैसा भी स्वरूप हो, बहुत छोटा हो, तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करना और मोक्ष में जाना बहुत बड़ी बात है। अभी कोई तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाते हैं, तो कोई सामान्य केवली बन के मोक्ष में जाते हैं, कोई शासन प्रभावक बन के मोक्ष में जाते हैं, कोई गणधर बन के मोक्ष में जाते हैं। मतलब मोक्ष में जाना उत्तम है, लेकिन उत्तम में भी उत्तम क्या है? तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाना। वैसे ही श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उत्तम समाधि आपो, यानी ऐसी समाधि जिनके अंदर मेरे भाव टिक सके। मतलब इसके अंदर ऐसा कह सकेंगे कि ऐसी समाधि जिसके अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना हो, धर्म से चलित ना हो। પણ ગુરુજી એ તો શ્રેષ્ઠમાં પણ આવી જાય ને પછી ઉત્તમ શબ્દ કેમ મૂકવો પડ્યો? નહીં, પણ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એમ કહેવાનો ભાવાર્થ છે એમનો। શ્રેષ્ઠમાં પણ શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમમાં એ ઉત્તમ, પણ શ્રેષ્ઠ માટે અને ઉત્તમ માટે આ રીતે એમને તમે સંસ્કૃત ભણ્યા છો, તમને ખબર છે શ્રેષ્ઠ શબ્દ શેમાં લખવામાં આવે, હે ના। બેમાં શ્રેષ્ઠ બતાવો, બેમાં ઉત્કૃષ્ટતા બતાવી હોય ને ત્યારે શ્રેષ્ઠ શબ્દ મૂકવામાં આવે, અને બધામાં કેવું હોય ને ત્યારે ઈયસ ઈયસુ પ્રત્યય લાગે। જી એટલે એકમાં બેમાં નિર્ધારવું હોય કે બેમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે। આપણે એમ કહીએ કે 50 વિદ્યાર્થી 50માં